रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शाफ़ए उमम हादिये दो आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूदो सलाम पेश करें और पूरा मजमा बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुश नसीबी है, अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह में जिंदगी की तमाम रातों में से एक रात गुजार रहे हैं। पे करे खुलूस व वफा हजरत हाफिज़ कारी कदम रसूल साहब किबला का हुक्म हुआ। आप हजरात की मोहब्बतें फ़कीर तमाम मसरूफियात के बावजूद आप हजरात की दहलीज तक हाजिर आया। आज के इस जलसे के नकीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज़ कारी एजाज अहमद कादरी की बेहतरीन निज़ामत, कारी मुहतशिम रजा की बेहतरीन नात खानी, इंशाअल्लाह मेरे बाद हिंदुस्तान के अजीम खतीब हजरत मौलाना मजहरुल हक साहब किबला छपरा बिहार, साथ ही साथ उस्तादुल शोरा हजरत मौलाना सुहैल साहब किबला पैगंबरपुरी। अभी आपने मुझसे पेशतर हजरत हाफिज़ कारी नदीम अख्तर साहब किबला के गुफ्तगू से अपने आप को मुस्तफिज किया। थोड़ी देर फकीर आप हजरात के बीच कुछ गुफ्तगू करेगा। हो सकता है कि ये गुफ्तगू आपकी आने वाली नस्लों तक काम करे। अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे से कहा, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। तुम खान भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। जबाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हजरात, हम मुसलमान हैं मगर हमारा किरदार मुसलमान है कि नहीं ये काबिले गौर है। हमारा नाम मुसलमान है मगर हमारी जिंदगी में इस्लाम है कि नहीं ये काबिले गौर है। जिस पुरफतन दौर में हम जी रहे हैं, वक्त हालात के साथ हमेशा चैलेंजेज होते रहे हैं।
इंसान उन चैलेंजेस का मुकाबला करता रहा है। हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक आने वाले चैलेंजेस का जवाब देता है। ऐसा नहीं है, जिस समाज में हम जीवित और जिंदा हैं, हर दौर में चैलेंज रहा। फिरौन का चैलेंज मूसा जवाब बनकर आए, नमरूद का चैलेंज हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जवाब बनकर के आए, कुफारो मुशरिकीन के चैलेंज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जवाब बनकर आए, यजीद का चैलेंज इमाम हुसैन जवाब बनकर आए, बद अकीदों के चैलेंज के दौर में बरेली के इमाम अहमद रजा जवाब बनकर के आए। ये दौर भी चैलेंज भरा है, मगर हमें इसका मुकाबला करना कैसे है? जाहिर सी बात है, हमारे पास वो ताकत नहीं, हमारे पास वो सलाहियत नहीं है कि एक इंसान 1 करोड़ का मुकाबला कर सके। अब सवाल ये उठता है, हम तो हैं अकेले, मुकाबला 1 करोड़ का करना है। अब हमें पता लगाना होगा वो कौन सी ताकत है जो 1 करोड़ के मुकाबले में हमें तन्हा खड़ी कर सकती है। मौलाना इकबाल साहब कहेंगे, मौलाना उस ताकत का नाम है पावर ऑफ एजुकेशन, यानी इल्म की ताकत। ऐसी ताकत है कि एक इंसान जिस्म की ताकत से करोड़ों का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर कलम की नोक से तन्हा करोड़ों का मुकाबला कर सकता है। कलम की सलाहियत से तन्हा लाखों का मुकाबला कर सकता है। इल्म की सलाहियत से करोड़ों का मुकाबला कर सकता है। यही वजह है हमारी हम माइनॉरिटी में रहे, मगर एक वक्त था भारत के शिक्षा मंत्री पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। एक दौर था हम माइनॉरिटी में रहे, मगर भारत का राष्ट्रपति एपीजे अबुल कलाम को बनाया गया। साहब, बात माइनॉरिटी की या बात तादाद कम की नहीं है, आपके अंदर क्वालिफिकेशन की जरूरत है, आपके अंदर पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने कहा तलबुल इल्मे फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फर्ज है। यानी अब मर्द भी पढ़ा लिखा हो और औरतें भी पढ़ी लिखी हो। इस्लाम कहता है न तुम्हारी औरतें जाहिल रहे, न तुम्हारे घर के मर्द जाहिल रहे। मर्दों का पढ़ना लिखना भी कंपलसरी है, औरतों का पढ़ना लिखना भी कंपलसरी है। औरत पढ़ी लिखी होगी, गोद में जन्म लेने वाले बच्चों की तालीम और तरबियत बेहतर करेगी। औरत पढ़ी लिखी होगी, अपनी बेटियों को घर में पढ़ाती हुई नजर आएगी। अगर बीवी पढ़ी लिखी हो, तहजीब याफ्ता हो, तो दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी नेक बीवी है। यानी जिसके पास इल्म भी हो, सीरत भी हो, सलाहियत भी मौजूद हो, वैसी बीवी दुनिया की सबसे अच्छी और नेक पूंजी है। जाहिर सी बात है, अब साहब ये इस्लाम है जो औरतों को भी तालीम से जोड़ता है, मर्दों को भी तालीम से जोड़ता है। यही वजह है औलियाए किराम जहां गए शिक्षा की बात हुई, तालीम की बात हुई। आप देखें दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नबी से ज्यादा कामयाब कोई नहीं। दुनिया में जितने इंसान नबी के पहले आए या नबी के बाद आए, साहब किसी का मिशन मुकम्मल नहीं हुआ, मगर ये नबी हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ऐ महबूब मैंने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया है। अब साहब जमाने में हुस्न के एतबार से देखे तो नबी से ज्यादा कोई हसीन नहीं है, इल्म के एतबार से देखे नबी से ज्यादा कोई इल्म वाला नहीं है, ताकत के एतबार से देखे नबी से ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है, इखलाक के एतबार से देखे नबी से ज्यादा कोई साहबे इखलाक नहीं है। आप जिस मैदान में चले जाएं, साहब बात हुस्न की आई तो आला हजरत पुकार उठे, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। यानी जिसका हुस्न देखकर जमाना कलमा पढ़ ले, उस हुस्न को हुस्ने मुस्तफा कहते हैं। साहब जिसकी
किरदार को देखकर जमाना लोहा मान ले, उस किरदार को किरदार मुस्तफा कहते हैं। साहब दुनिया में इखलाक आपने बहुत देखा होगा, मगर आइए मैं मुस्तफा जाने रहमत के इखलाक की एक झलक आपको बताता हूँ। आप सोचेंगे और ताज्जुब करेंगे, साहब ऐसा इखलाक, साहब जरूरत मुझे पैसे की हो, जलालुद्दीन साहब कर्ज नहीं लेंगे। जरूरत हाफिज कदम रसूल साहब को पैसे के हो, ठेकेदार साहब कर्ज नहीं लेंगे। जरूरत मास्टर साहब को पैसे की हो, डॉक्टर साहब कर्ज नहीं लेंगे। जमाना कहता है जरूरत जिसको हो कर्ज ओ ले, मगर ये मुस्तफा जाने रहमत है। मांगने वाला साइल नबी की बारगाह में आया है। आका इरशाद फरमाते हैं मेरे घर में जाकर देखो ताकि साइल की जरूरत पूरी कर दी जाए। जाने वाले ने आकर के कहा या रसूल अल्लाह घर में कुछ नहीं है। कहा साहबा तुम्हारे पास? कहा आका आज तो हमारे पास भी कुछ नहीं है। सरकार मुस्कुराते हैं और कहते हैं कबीला खातिर होने की जरूरत नहीं है, फला यहूदी के यहाँ चले जाओ और मेरे नाम पर कर्ज लेकर आओ और आने वाले मांगने वाले साइल की जरूरत पूरी कर दो। अब साहब जो कर्ज लेकर गरीबों का पेट भर दे उसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। साहब याद रखे जो साहब दूसरों की जरूरत के लिए अपने कांधे पर बोझ उठाए उसे आमिना का लाल कहते हैं। जो पेट पे पत्थर बांध कर भी मुस्कुराए उसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। जो जमाने को दर से हया दर से वफा दे उसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए के है ओ जाने मसीहा हमारा, हमारा नबी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा साहब वो चाहे नबी का एहसान किस पर नहीं है। तालीम याफ्ता लोग हो, गैर तालीम याफ्ता लोग हो, औरतें हो, मर्द हो, बच्चे बूढ़े जवान, साथी किताब किसे साथी बनाना है? पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार बोल दे किसे साथी बनाना है? किताब को। मर्द का साथी किताब हो, बच्चों का साथी किताब हो, औरतों का साथी किताब हो, बूढ़ों का साथी किताब हो। अब साहब किताब हमारी जिंदगी का साथी है। यही वजह है किताब से दोस्ती कीजिए, तालीम से दोस्ती कीजिए, मगर मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। आज हमने किताब से दोस्ती छोड़ दी और हर शख्स ने मोबाइल से दोस्ती कर ली। आज हर शख्स के हाथ में मोबाइल है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा ईमानदारी से बताएं, आज हमारे समाज में मोबाइल ने जिस जहर को खोल दिया है, आज हमारी कौम के नौजवान साहब जिन्हें तालीमी सलाहियत में बहुत आला होना था, मोबाइल ने उन्हें बहुत पीछे रख दिया। अब जिस नौजवान को किताब पढ़ने की जरूरत थी वो नौजवान मोबाइल चला रहा है। जिस नौजवान को 7 घंटा किताबें पढ़नी थी वो नौजवान इंस्टाग्राम में बैठ करके मशगूल है। जिस नौजवान को मैट्रिक की किताबें पढ़नी थी वो नौजवान बैठकर IPL और BPL देखने की तैयारी कर रहा है। साहब जो लड़की अपनी सिलेबस की किताबें पढ़ती वो बैठकर मोबाइल पे टिकटॉक खेल रही है। जमाना अजीब हो गया साहब। जिन बच्चों के हाथों में कॉपी किताब और कलम की जरूरत थी वो बच्चे मोबाइल पे बैठकर PUBG गेम और साहब और उसके अलावा मोटू और पतलू खेलने लगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तक आपने किसी को कहते सुना मौलाना मोबाइल से क्या फायदा है? लेकिन आप अगर कोई नेक काम करें ना 1 करोड़ आप पे ऑब्जेक्शन होंगे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, हमेशा ज़हन को पॉजिटिव रखिए। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं ये जरा गौर से सुनिएगा। अगर आपने इसे मिस किया तो साहब मिस करने की जरूरत नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत है, मुजद्दिद दीन व मिल्लत है साहब, जिनका नारा लगता है तो दिल की कलियां मुरझाई हो तो खिल जाया करती है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा कि हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं ये जब पढ़ रहे हो तो इनकी तालीमी लियाकत का इम्तिहान लेकर जांच किया जाए, यानी ये बच्चे जो पढ़े हैं ये क्या बनने की सलाहियत रखते हैं। अब आपकी बस्ती में कितने बच्चे होंगे जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, इंटर का इम्तिहान दिया, लेकिन हम में कौन है जो उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच करे ये बच्चा क्या बनने के लायक है। आला हजरत
ने जो 10 नुकाती प्रोग्राम दिया, उस 10 नुकाती प्रोग्राम का एक प्रोग्राम ये है कि हमारी कौम के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच की जाए। ये बच्चा डॉक्टर बनने के लायक है, इंजीनियर बनने के लायक है, प्रोफेसर बनने के लायक है, आईपीएस अफसर बनने के लायक है, साहब ये बच्चा वकील बनने के लायक है, जज बनने के लायक है, आलिम बनने के लायक है, मुफस्सिर बनने के लायक है, मुहद्दिस बनने के लायक है, मुनासिर बनने के लायक है, खतीब बनने के लायक है। आला हजरत फरमाते हैं ये जो बनने के लायक है, जैसी सलाहियत इसके अंदर मौजूद है, पैसा खर्च करके इसे कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दिया जाए। अब जरा गौर से सुनिएगा, लेकिन आज आप बुरा ना माने, आज हमारी कौम में कभी ऐसा होता है? अरे बोले आप, हम कभी सोचते हैं कि हमारे मोहल्ले में अगर 10 बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, उनका रिजल्ट आया, तो एक बार उनका टेस्ट लिया जाए ये क्या बनने के लायक है, ताकि हम उनकी मदद कर सके। मगर होता क्या है साहब, बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है, अक्ल वाला है, मगर गरीबी की वजह से मैट्रिक पास करने के बाद तालीम छोड़ देता है। अब वो इलेक्ट्रीशियन का काम सीखकर पासपोर्ट बनाकर विदेश चला जाता है। सलाहियत ये थी कि वो पढ़ता तो आईपीएस अफसर बनता, सलाहियत ये थी पढ़ता तो जज बन सकता था, सलाहियत ये थी पढ़ता तो डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन सकता था, सलाहियत ये थी पढ़ता तो बेहतरीन आलिम मौलाना मुफ्ती बन सकता था। मगर गरीबी ने उसे साहब विदेश जाने पे मजबूर कर दिया। गरीबी ने इंटर पढ़ने के बाद उसे साहब परदेश जाने पे मजबूर कर दिया। अब आला हजरत लिखते हैं ऐसे बच्चे जिनके पास तालीमी सलाहियतें मौजूद हैं, हमारी कौम के अमीरों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पैसे को खर्च करके उन गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाबी की दहलीज तक। अब गौर से सुनेंगे, ए बेटा अच्छा ये बताइए, ये बच्चे अचानक उठे और ये जा रहे हैं, अच्छा या तो ये तकरीर समझ नहीं पा रहे हैं या फिर इनके सुनने की सलाहियत दम तोड़ रही है। जाहिर सी बात है, बच्चों को अगर जगाना हो तो माँ भी जानती है कि बेटे को चुप कराना हो तो मोबाइल दे दीजिए। अब ये बेचारे सोच रहे हैं कि ऐसा मौलवी बैठा है जो पढ़ने की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, लोगों को सुधारने की बात कर रहा है। हम तो बैठे हैं, ए बेटा ए बच्चा बैठो, तुम लोग इत्मीनान से बैठो, एक बार जरा जी लगाकर दरूद शरीफ सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। आपको समझना होगा, कोई हवाई फायरिंग में तकरीर करने नहीं जा रहा हो, आपको तो आज समझना ही पड़ेगा। इस्लाम ने यूं ही नहीं छोड़ा, इस्लाम ने इसके लिए निज़ामे ज़कात को मुक़र्रर किया, निज़ामे सदक़े फित्र को मुक़र्रर किया, इस्लाम ने इसके लिए मुख्तलिफ सूरतें बनाई और इस्लाम ने कहा कि तुम्हारे पास गरीबी है तो निज़ामे ज़कात के जरिया इन बच्चों को पढ़ाकर कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाओ। अब आप साहब, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो निज़ामे ज़कात को नहीं समझ पाते। दुनिया में वाहिद मजहब है मजहब इस्लाम जिसने अमीरों की कमाई में गरीबों का हक मुकर्रर कर दिया है ताकि गरीबों की जिंदगी में भी खुशहाली आए और अमीरों की जिंदगी में भी खुशहाली आए। आपने देखा होगा अभी ईद का दिन आया था, तो जब ईद का दिन था तो साहब लोग जगह जगह गलियों में इश्तहार चस्पा करते हैं, लिखा होता है ईद मुबारक हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ साहब, गली गली में ईद मुबारक हो, घर घर में ईद मुबारक हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सिर्फ अखबार में छाप देने से ईद मुबारक हो, अगर सबके घर ईद की खुशी पहुंच जाए तो हाफिज कदम रसूल साहब से भी मैं कहूंगा कि जलालुद्दीन भाई से और मुन्ना भाई से और ठेकेदार साहब से कहिए 1 लाख ईद मुबारक की इश्तहार छपवाएं और गरीबों के दरवाजे पर चिपका दें। आप कहेंगे मौलाना पागल की बात करते हैं, कहीं पेपर चिपका देने से खुशहाली आती है? सोशल मीडिया पे ईद मुबारक बात लिख देने से किसी के घर में खुशी आ जाएगी? एक गरीब है बेचारा, भूखा है, साहब इतनी
सलाहियत नहीं है कि ईद के दिन उसे अच्छी सेवैया नसीब हो सके, अच्छा कपड़ा नसीब हो सके। अब एक ईद मुबारकबाद का पोस्टर बनाइए और उसके दीवार पर चिपका दीजिए, चचा सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो, ये इश्तिहार मैंने चिपका दिया है, आपके ईद का दिन बेहतर हो। चचा कहेंगे बेटा भूख पेट को लगी है, मुबारकबादी दीवार को दे रहे हो। इस्लाम इश्तिहार की बात नहीं करता, इस्लाम सोशल मीडिया की बात नहीं करता, इस्लाम कभी अखबारात पे भरोसा नहीं करता। इस्लाम कहता है कि सुन, अगर तू अमीर है तो आज के बाद 100 रुपया कमाएगा तो 2.5 रुपया गरीबों का हक मुकर्रर हो जाएगा। 1 लाख कमाएगा 2,500 गरीबों का हक मुकर्रर हो जाएगा। तू नहीं देगा तो तेरी नमाज कबूल नहीं होगी, नहीं देगा तेरे रोजे कबूल नहीं होंगे, नहीं देगा तू गुनहगार होगा, तेरे माल बर्बाद कर दिए जाएंगे। अगर तू 2.5% दे देगा, लाखपति है करोड़पति बना दिया जाएगा, करोड़पति है अरबपति बना दिया जाएगा। अब इस्लाम ने सिस्टम मुकर्रर किया, औरत है तो जेवर की ज़कात देगी, मर्द है LIC का ज़कात देगा, मास्टर साहब नौकरी में है EPF LIC की ज़कात देंगे, किसान है खेती करता है तो आसमान से बारिश में फसल उगे तो 10 केजी में 1 केजी गरीब का हक है, और अगर पंपिंग सेट से खेती हो तो 20 केजी में 1 केजी गरीब का हक है। आप बताएं पूरी दुनिया में किसी मजहब के पास ऐसा सिस्टम है क्या? ये सिस्टम तन्हा जिस मजहब ने दिया उस मजहब को मजहब इस्लाम कहते हैं। अगर सिर्फ पूरे भारत के मुसलमान इस सिस्टम पे अमल कर ले तो हर मोहल्ले से गरीबी दूर हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तो मुझे डर लगने लगा है साहब इन जाली लोगों से कि कल होकर ये मत कह दे कि जो ज़कात आप निकालते हैं उस पे भी हम कानून ला देंगे। जाहिर सी बात है बड़ा टेंशन है, वक्फ हमारे बाप दादा ने जमीनों जायदाद को किया और टेंशन कुछ लोगों के पेट में है। जाहिर सी बात है ये दुनिया है मियाँ, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा, आप जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। आज हमारी कौम की माएँ बहनें बैठी हैं साहब, तादाद से मामला नहीं, आज बड़ा अच्छा माहौल है, जागना तो असल आपको है, आप बेदार हो गए। अभी हाफिज कदम रसूल साहब कह रहे थे मजार शरीफ, मैं कहता हूँ यार जमीर बेदार हो जाए तो एक इंसान तन्हा अपना घर बना सकता है, तो एक इंसान चाह दे तो तन्हा खुदा का भी घर बना सकता है, चाह दे तो तन्हा वली का आस्ताना भी बना सकता है। बस उसके जमीर को बेदार करने की उसके जमीर को बेदार करने की जरूरत है। अब जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए। मेराज से जब वापसी हुई आका की तो आका अलैहि सलाम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। किसे देखा? किसे देखा? औरतों को। साहब अर्ज गुजार हुए, घबरा गए, कहा आका औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों? जहन्नम के बारे में मालूम है, कुरान ने जहन्नम का तस्करा कैसे किया और क्या जिम्मेदारी दी हर घर के सरपरस्त को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। साहब ये गूगल का जमाना है, आपने उसका मिसयूज बहुत किया है, कभी उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर लीजिए। कभी गूगल पे लिखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तर्जमा भी आ जाएगा, तफसीर भी आ जाएगी। जहन्नम की आग बड़ी सख्त है, जहन्नम का हल्का अज़ाब ये है कि साहब आग की जूती पहना दी जाएगी तो भेजा दिमाग का खोल कर आंख के रास्ते बाहर निकल जाएगा। ये जहन्नम का हल्का अज़ाब है। अब सबसे ज्यादा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम,
नारे तकबीर। जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा, क्यों देखा? तो अल्लाह के नबी ने उसका जिक्र किया, कहा दो वजहों से। पहली वजह यह है औरतें लिबास पहनकर भी नंगी नजर आती। समझ गए बात? अब उसकी छोटी मिसाल, हमारी कौम की बच्चियां भी बैठी हैं और मैं आपके घर का खतीब हूं, इसलिए आया। हाफिज कदम रसूल साहब ने कहा कि आपको आना ही पड़ेगा। उधर 2-4 साल गुड्डू अब यहाँ रहा नहीं, राब्ता किया, मसरूफियत। अब समझिए कि आप तो दिन भर आराम किए होंगे और मैं दिन भर फतेहपुर इलाहाबाद से सफर किया, सीवान गया, यहाँ आया, सुबह को ड्यूटी करनी है। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, अब अल्लाह के, अब आप यहाँ पे डिफिनेशन देखें, मजारों पे चादरें चल रही हैं और हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। मजार पे चादर कभी जाली वाली आप खरीद कर लाते हैं? अरे बोलिए। कहते हैं नहीं, जरा मोटी चादर लाइए ताकि मजार के अंदर की जो मिट्टी है दिखाई। अच्छा साहब दिखाई दे तो गुनाह है क्या? नहीं ना। मगर हमारी बेटी का बाल नजर आए तो, अरे बोलिए, नहीं सीखे तो आज सीख लीजिए। हमारी माँ का बाल नजर आए तो, आपने काबे में तवाफ करते देखा होगा, बिल्कुल क्या कहा जाता है, हिजाब ऐसा हो कि बाल अंदर हो, बाल अंदर हो। अब सवाल ये उठता है, जिसका बाल खुद नहीं छिपा हो वो भी मजार पे चादर चढ़ा रहे। कभी आपने ईद के दिन अपनी बेटी का लिबास चेक किया और कभी कहा बेटी वो दुपट्टा न ओढ़ना? आज हमारी बेटियों के पास सैकड़ों दुपट्टे हैं, मगर एक दुपट्टा भी ऐसा नहीं है जिससे बाल की स्याही नजर ना आए। फिर उस दुपट्टे का मतलब क्या है? अकबर बेपर्दा नजर आई जो चंद बीवियां, अकबर शर्म से गैरते कौमी में गिर गया। पूछा कि बीवियों तेरे दुपट्टे का क्या हुआ? बोली कि ये अक्ल पे मर्दों के पड़ गए। अब तो मर्दों की इतनी औकात नहीं कि अपनी बीवियों और बेटियों को कह सके कि ये दुपट्टा जो है ये इस्लामिक दुपट्टा नहीं है। ठीक है, लिबास की वजह से औरतें जहन्नम में जाएंगी। इसलिए मैं अपनी कौम की माओ, बहनों, बहू, बेटियों से कहूंगा, बड़ी खुशनसीब है वो औरतें जो नकाब पहनती, बड़ी खुशनसीब है वो बेटियां जो अपने सरों पे दुपट्टे का ख्याल रखती हैं। बड़ी खुशनसीब है हमारी कौम की वो शहजादियां। हमारी कौम की एक शहजादी रोते हुए स्कूल से वापिस आई और अपने बूढ़े बाप से कहा, अब्बा या तो दुपट्टा रख लीजिए या स्कूल से तालीम छोड़वा दीजिए। बाप बूढ़ा था मगर बड़ा ब्रिलियंट था, अक्ल वाला था। कहा बेटी मैं आलिम तो नहीं के दलीलें बताऊंगा, लेकिन बैठो, टेंशन न लो, हर चैलेंज का मुकाबला किया जाता है। ठीक है, बात दुपट्टे की है, बेटी बैठ, तू दुपट्टा वाली भी हो जा और इल्म वाली भी हो जा। दुपट्टा वाली भी हो जा और इल्म वाली भी हो जा। कहा अब्बा हुजूर मुझे समझाया जाए, मैं जाऊं तो मुकाबला कैसे करूं? बाप ने कहा बेटी बैठो, रो मत। पानी पिलाया, बगल में बैठाया, जेब से एक टॉफी निकाली मिठाई, और मिठाई के कवर को उतारा और मिठाई को अलग कर दिया और कवर जो ऊपर लगा था उसे प्लास्टिक के कवर को अलग कर दिया। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि मिठाई पे आकर चींटियां बैठ गई, मक्खियां बैठ गई, कीड़े मकोड़े बैठ गए। बाप ने पूछा बेटी तुमने कुछ देखा? कहा अब्बा हुजूर देख लिया। कहा क्या देखा? कहा जब तक मिठाई पर्दे में थी तब तक चींटियां इसके जिस्म पर नहीं थी, कीड़े मकोड़े इसके जिस्म पर नहीं थे, मक्खियां इसके जिस्म पर नहीं थी। जो ही ये बेपर्दा मिठाई हुई, कीड़े मकोड़े इसके करीब आ गए, चींटियां इसके करीब आ गई। बाप ने कहा बेटी यही हाल ठीक औरतों का है। जब तक औरतें पर्दे में रहती हैं, आवारा नजरें उसका पीछा नहीं करती है, आवारा भेड़िए उनके करीब नहीं जाते हैं, आवारा कुत्ते उनका पीछा नहीं करते हैं। मगर जब औरतें अपने हुस्न का मुजाहरा करती है, अपनी जवानी का मुजाहरा करती है, साहब अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे अपनी तस्वीर
तस्वीरें अपलोड करती है तो गंदे जरासीम, गंदे जहन वाले भेड़िए ललचाई नजरों से उनकी तरफ देखते हुए नजर आते हैं। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तेरी अटैची और ट्रॉली में 1 लाख दुपट्टे हो सकते हैं, मगर जिस तेरे दुपट्टे से तेरे सर के बाल की सियाही न छिपे वो सारे दुपट्टे बेकार है। और सैयदा खातूने जन्नत का एक दुपट्टा तुम्हारी तरह नया नहीं और तुम्हारी तरह क्लीन नहीं, बल्कि 72 पेबंद लगे हैं, मगर सैयदा का पेबंद लगा 1 दुपट्टे की बराबरी तेरे करोड़ों दुपट्टे मिलकर के नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा लिबास में दुपट्टे में पेबंद लगा हो ये ऐब नहीं है, लिबास में पेबंद लगा हो ये ऐब नहीं है, मगर लिबास से जिस्म जाहिर हो ये ऐब है। दुपट्टे से बाल की सियाही नजर आए ये साहब ऐब है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, अल्लाह के नबी ने कहा, इसलिए मेरे दोस्त आज के बाद मज़ारों पे चादरें चढ़ाने वाला भी बनिए और बेटियों के सरों पे दुपट्टा ओढ़ाने होना चाहिए ना। ऐसा है ना? क्या करना मास्टर साहब, खाना खिलाना है, जितने लोगों को खाना खाना है जाइए। असल में हम लोगों की तकरीर का वक्त ही ऐसा होता है। अब 12 साढ़े 12 बज गए हैं। जाहिर सी बात है जिन्होंने खाना नहीं खाना खा लीजिए, खाना तो हर रोज मिल ही जाना, खाना तो हर रोज मिल ही जाना है, मगर आपको बेटी के लिए दुपट्टा जरूरी है। अगर बाप है, अगर आपकी बेटी ने कभी जिंदगी में पूछ दिया तो फिर आपके पास जवाब तो तभी होगा जब आपको हम लोगों की तकरीरें याद हो। अब आका ने जो दूसरी वजह बताई कि दूसरी वजह जहन्नम में जाने की ये है कि औरतें जेवरात पहनती हैं मगर ज़कात नहीं निकालती। अब गौर से सुनिएगा, आपकी इतनी बड़ी बस्ती 50 घर की आबादी होगी, 60 घर की आबादी होगी, अगर 60 घर में 2-2 औरतें हैं तो अगर 2-2 लाख का जेवर भी उनके पास हो तो आप जोड़ लीजिए 1 लाख के जेवर पे 2500 ज़कात बनते। कितने बनते हैं? 2500। अगर गांव में 100 औरतें हैं तो जोड़ लीजिए कई लाख ज़कात बने। 200-300 औरतें हैं, एक औरत के पास 5-5 लाख के जेवरात हैं। अभी रमजान में मेरे पास फोन आया, हजरत जेवर तो है मगर पैसा नहीं है। मैंने कहा मेरी कौम की बहन, अपने शौहर से कह मुझे ईद में 10,000 का कपड़ा नहीं चाहिए, 500 का कपड़ा पहना देगा, ईद हो जाएगी, मगर मेरा जो जेवर है इसकी तू ज़कात निकाल दे ताकि तू भी जन्नत में जाए, मैं भी मुस्कुराती हुई जन्नत में चली, मैं भी मुस्कुराती सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है ना, जन्नत में चली जाऊं। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर हमने ज़कात के निजाम को मजबूत किया है ना, ज़कात के सिस्टम को मजबूत किया तो इंशाअल्लाह नारे हर तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत अल्लामा मौलाना मजहरुल हक साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना मजहरुल हक साहब क़िबला तशरीफ ले आए। ये और बात है कि जुब्बा नहीं, लंबी टोपी नहीं, बड़ी सादगी में आ गए। हर शख्स जब इस उम्र को पहुंचता है तो सादगी में आ ही जाता है। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सुने, मैं आपको बताना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा था ये सुनिए। अब आपकी बस्ती है, अगर आपने जमाने को छोड़िए, सिर्फ आपने अपनी बस्ती के ज़कात के निजाम को मजबूत कर लिया, मर्द भी ज़कात निकाले, औरत भी ज़कात निकाले, एक बस्ती में 50-50 लाख ज़कात के निकलेंगे, 25 से 30-30 लाख ज़कात के निकलेंगे। ज़कात के लिए मदरसा का होना शर्त नहीं है कि मदरसे के गरीब बच्चे को दें तभी ज़कात की अदायगी होगी। गरीब मुसलमान चाहे कॉलेज में पढ़ने वाला हो, चाहे मदरसे में पढ़ने वाला हो, गरीब मुसलमान को जहां ज़कात देंगे मालिक बना देंगे, वही ज़कात की अदायगी होगी। अब साहब, आपके गांव के 4 मैट्रिक में पढ़ने वाले गरीब बच्चे बड़े ब्रिलियंट हैं, टैलेंट हैं। अब एक के अंदर वकील बनने की सलाहियत है,
एक के अंदर जज बनने की सलाहियत है, एक के अंदर आलिम बनने की सलाहियत है, एक के अंदर आईपीएस अफसर बनने की सलाहियत है, तो आप उन पैसों को लगा करके साहब एक को जज बना दीजिए, एक को आईपीएस अफसर बना दीजिए, एक को आलिम बना दीजिए, गांव का भी भला हो जाएगा और इस उम्मत का भी भला हो जाएगा। आला हजरत ने जो निज़ामे तालीम की बात की कि बच्चों के तालीमी सलाहियतों की जांच की जाए। अच्छा साहब, ये तो बात हो गई इज्तिमाई, लेकिन अब मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूँ, आप समाज के लिए मत सोचिए यार, कम से कम अपने आप के लिए तो सोचिए, है ना। तवज्जो चाहूंगा बाबू, ए बाबू, आपके पास भी औलाद होगी, घबराइए मत, है ना। कम से कम अपनी औलाद के लिए तो सोचिए कि आपकी औलाद पढ़ी लिखी हो। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया, अगर कुछ और पैसे हो गए तो मैं अमीर हो जाऊंगा। मैंने कहा पगले, इंसान पैसा से अमीर नहीं होता, इंसान इल्म से अमीर होता। इंसान किससे अमीर होता है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, इंसान किससे अमीर होता है? इल्म और हुनर, ये दो आपके पास हो तो आप अमीर हो जाएं। जलालुद्दीन बाबू ड्यूटी करते हैं, इनको पैसा किस चीज का मिलता है? इल्म का और हुनर का। ठेकेदार साहब को पैसा किस चीज का मिलता है? इल्म का और हुनर का। मास्टर साहब को पैसा किस चीज का मिलता है? इल्म का और, अरे जोर से बोले, इल्म का और। साइंटिस्ट को पैसा किस चीज का मिलता है? इल्म का और। कौन कहता है बेवकूफ कि इंसान पैसे से अमीर होता है, बल्कि इंसान इल्म से अमीर होता है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप समाज के लिए मत सोचिए, कम से कम अपनी औलाद के लिए तो सोचिए। मगर हमारी कौम की हालत क्या है? जब बच्चा मैट्रिक पास कर ले और कहता है अब्बा मैं और पढ़ना चाहता हूँ, तो आज हमारे गांव के लोग कहते हैं अब मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, सुन कोई काम सीख ले, पासपोर्ट बना के विदेश चला जा, हालांकि का बेटा बहुत कमा रहा है। अब जो बाप बेटे की तालीम के लिए कर्ज नहीं लेता, मगर वही बेटा जब विदेश से आता है तो शादी में रंडी नचाने के लिए कर्ज लेता है, ऑर्केस्ट्रा कराने के लिए कर्ज लेता है, हल्दी की रस्म के लिए कर्ज लेता है। साहब याद रखिएगा, 100 स्कॉर्पियो ले जाने के लिए कर्ज लेता है, महंगे वलीमा करने के लिए कर्ज लेता है, जरूरत पड़ी तो शादी में जमीन बेच देता है। अरे बेवकूफ, ये बताओ जरा सीने पे हाथ रखकर, अगर ऑर्केस्ट्रा नहीं हुआ, ऑर्केस्ट्रा का करना गुना, ऑर्केस्ट्रा का देखना गुना, ऑर्केस्ट्रा में पैसा लगाना, अरे बोलिए जरा जोर से, तो गुनाह के लिए कर्ज ले रहा है। और तालीम के लिए कभी कर्ज, बोलिए तालीम के लिए कर्जी काहे लेगा? ये तो सोचता है कि बोझ तले दब जाएंगे। साहब वलीमा नहीं कराइए तो शादी पे कोई फर्क आएगा, बारात नहीं ले जाइए शादी पे कोई फर्क आएगा, हल्दी की रस्म नहीं मनाइए शादी पे कोई फर्क आएगा, मेहंदी की रस्म पे पैसा खर्च मत कीजिए शादी पे कोई फर्क आएगा, सारे रिश्तेदारों को बुलाकर कपड़ा मत दीजिए शादी पे कोई फर्क आएगा, मस्जिद में जाकर निकाह पढ़ा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बच्चे को तालीम नहीं दिलाइएगा तो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसे फर्क आएगा। मेरी कौम के लोगों, शादियों में कर्ज लेना बंद करो, जमीनें बेचनी है तो औलादों की तालीम के लिए बेचो। याद रखना, अगर तुमने 4 कट्ठा जमीन बेचकर भी बेटे को पढ़ा दिया, जिस दिन कामयाबी की दहलीज तक पहुंचेगा वो 4 कट्ठा नहीं 4 बीघा जमीन खरीद कर फिर से अपने बाप को जमींदार बना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये ऑर्केस्ट्रा नचाना बंद कीजिए, महंगे शादी ब्याह बंद कीजिए और अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए, आप अपनी औलादों की बेहतरी के लिए मैट्रिक के पास बाद तालीम मत छोड़वाइए, इंटर के बाद उनकी तालीम मत छोड़वाइए, उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए किसी अच्छे टीचर के पास, किसी अच्छे मास्टर के पास। मेरा बेटा क्या बनने की सलाहियत
सलाहियत रखता है, कितने पैसे खर्च होंगे, सरकार कितना मदद करेगी, आप इसके जरिए से बच्चे की पोजीशन तय करें। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा आपका बच्चा कामयाबी का परचम लहराएगा, उसकी शादी में भी पैसे खर्च होंगे और इंशाअल्लाह उसकी वजह से हमारी जिंदगी भी अमीरी में बदल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाअल्लाह इस पे अमल होगा। अरे हाथ उठाकर बोलिए इस पे अमल होगा। इंशाअल्लाह करेंगे ना अमल। माशाअल्लाह तूफानी भाई सो रहे, जरा जगा दीजिए, लग रहा आंधी तूफान का ज्यादा असर है। हाँ जगाइए जगाइए। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? बहुत अच्छी नींद आ रही है। आप तो मेरे रिश्तेदार हैं, आपको ज्यादा जागना चाहिए। माशाअल्लाह देखिए माशाअल्लाह हजरत ने फरमाया कि अच्छा पैगाम दे रहे हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब मेरी कौम के नौजवानों मेरी तरफ देखो, बेटियों तुम भी देखो, माओ बहनों तुम भी देखो, हमारे नबी से बेहतर दुनिया में कोई इंसान, बोलिए जरा जोर से, कोई इंसान नहीं कोई है। इंसान है क्या? है क्या कोई इंसान नबी से बेहतर? नहीं है ना, कोई नहीं नबी की तरह, कोई है ही नहीं है नबी की तरह। अल्लाह ने बनाया ही नहीं नबी की तरह किसी को, मगर नबी का साथी किताब, नबी का साथी किताब। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू चाहता है तेरे नंबरात अच्छे आए, तू मैट्रिक में बेहतर करे, इंटर में बेहतर करे, मदरसे में बेहतरीन आलिम बनकर निकले, बेहतरीन मुफ्ती बनकर निकले, समाज में तेरी जिंदगी में क्वालिटी पैदा हो, तो मोबाइल की दुनिया से अपने आप को निकालो और किताब को अपनी जिंदगी का साथी बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगी का, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल चलाना हराम है, मैं ये नहीं कहता, मगर गलत चीज को देखना हराम। समझ गए बात? अगर मोबाइल को हराम कह दूं तो खुद हराम हो जाए। फिर लोग कहेंगे मौलाना इकबाल साहब तो उस वक्त से बड़ा महंगा सेट लेकर बैठे हैं, फिर क्या होगा? मोबाइल चलाना हराम नहीं। अब जरा गौर से सुनिएगा, जरूरत 2 रोटी की है, 3 खाइएगा तो वाह क्या बात है, जरूरत 2 बूटी की है, 3 खाइएगा बीमार पड़ जाइएगा। अब जरा याद रखिएगा साहब, जिस बच्चे को, ये छोटा बच्चा है, अब इसे जरूरत है किताब की और बैठकर माँ मोबाइल दिखा रही है। अब जरूरत है इसको कॉपी की और बैठकर माँ मोटू और पतलू दिखा रही है। अब साहब जिस नौजवान बच्चे को मैट्रिक में जरूरत है किताब पढ़ने की, ये बेहुदा नौजवानों के साथ बैठकर टिकटॉक पे डांस देख रहा है, रील बना रहा है, सीरियल चला रहा है। पगला जिंदगी भर भीख मांगता रह जाएगा। इसलिए सुन, इंडिया का जो लड़का टॉपर बना था, मीडिया वालों ने उससे इंटरव्यू लिया, बता तू टॉपर कैसे बना? उसने कहा मैंने सबसे पहले अपने आप को मोबाइल से अलग किया। किससे अलग किया? किससे अलग किया? क्या हमारे बच्चे टॉपर बनना नहीं चाहते हैं? आप क्यों नहीं समझते? तुम्हारे अंदर भी एक क्वालिटी है कि अखबार में तेरा नाम ऊंचा छपे। बस तेरे अंदर जो सलाहियत है ना, इसे निखार कर बाहर लाने की जरूरत, इसे तालीमी सांचे में ढालने की जरूरत है, इसे बेहतर से अपने अंदर के हुनर को बाहर लाने की जरूरत है। अब उसका वाहिद जरिया है। अब मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, फोन करने की जरूरत है, मोबाइल से फोन कीजिए। SMS की जरूरत है, मोबाइल से SMS कीजिए। मेल की जरूरत है, कंपनी में मोबाइल से मेल कीजिए। आपको साहब किताबें महंगी मिल रही हैं, तो सस्ती किताबें PDF में लोड करके पढ़ लीजिए। आपको ऑफलाइन क्लासेस महंगे हैं, तो सस्ते क्लासेस ऑनलाइन ले लीजिए। मगर आपको फेसबुक की जरूरत नहीं, मत चलाइए। इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं है, मत चलाइए। टिकटॉक की जरूरत नहीं है, मत चलाइए। मेरी कौम की माँ बहनों, तुझे मैसेंजर की जरूरत नहीं है, मत चलाओ। तुम्हें डांस देखने की जरूरत नहीं है, मत देखो। मोबाइल से शौहर की खबरों खैरियत पूछ लो, मैका वालों की खबर
खबरों खैरियत पूछ लो। मगर खुदारा तेरा शौहर कहीं से कमा कर आता है और कहता है 1 गिलास गिव मी वाटर, तुम कहती हो जरा ठहरो ठहरो, मैं अभी जरूरी प्रोग्राम देख रही हूँ, फारिग होंगी तो तुझे पानी ला करके दूंगी, चाय ला करके दूंगी। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, इसने तेरे रिश्ते को बिगाड़ दिया है। जिस लड़के को रात में किताब पढ़नी थी, किताब भी लेकर बैठा मगर जेब में मोबाइल है। शैतान कहने लगा रात बाकी है, थोड़ी देर मोबाइल चला ले। पता चला मोबाइल में रात कट गई और आज की रात उसकी बेकार चली गई। ऐ मेरी कौम के नौजवान, इमाम आजम अबू हनीफा की जिंदगी पढ़ो। आप सिर्फ नारा सुनते हो, मसलके आला, नारा सुनते हैं ना, मसलके आला। अमीन चचा, हाँ माशाअल्लाह, बैठिए, है ना, मसलके आला हजरत। अब आला हजरत की जिंदगी की एक झलक सुनिए अमीन चचा। दिन भर में कितने घंटे होते हैं? दिन रात में 24 घंटे में आप कितना हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कितना मोबाइल चलाते हैं, कितना सोते हैं, कितना खेलते हैं? आप अपने दिन का हिसाब कर लीजिए। पता चला कि जितनी देर स्कूल में गया वो भी 13-22 पढ़ा, जितने देर ट्यूशन में रहा पढ़ा, बाकी टाइम मोबाइल चलाया, खेला, माँ से झगड़ा किया, खाया पिया। और समझ गए ना? समझ गए मेरी बात? इसके आगे नहीं। ये हाल ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूलों का भी है, मौलवी साहब लोगों का भी वही हाल है। सुबह को उठे, खाए पिए, फजर की नमाज पढ़ाए, सो गए, मुताला नहीं। मदरसों के भी बच्चों का हाल वही। सिर्फ मसलके आला हजरत नारा लगाने से रजा का मिशन जिंदा नहीं होगा। आला हजरत ने 24 घंटे में 2.5 घंटा आराम के लिए चुना। कितना घंटा? जरा जोर से बोले। 2.5 घंटा आराम के लिए और 21.5 घंटा काम के लिए। कितना घंटा? अब आपका दिमाग तो हैंग कर रहा होगा। 21.5 घंटा। अब नमाज पढ़ भी रहे हैं साहब, पढ़ा भी रहे हैं, किताब पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, फतवा लिखवा रहे हैं। अल्लाह अकबर। असर बाद बैठ गए, गरीबों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इबादत भी कर रहे हैं। 21.5 घंटा। अब जो 21.5 घंटा पढ़े पढ़ाए, अपने वक्त को 21.5 घंटा बराहे खुदा में लगा दे, तो याद रखना जो सिर्फ 5 वक्त लगाता है, जमाना उसे हजरत कह के पुकारता है। जो 21.5 घंटा अपनी जात को दीन की राह में लगा दे, वही बरेली का अहमद रजा और आला हजरत कहलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आप जो 21.5 घंटा पढ़े पढ़ाए, तो अलीगढ़ का प्रोफेसर उनके पास, बड़े बड़े लेक्चरर उनके पास, 51 ओलूम उस जमाने में उनके पास, 100 से ज्यादा ओलूम आज उनके पास। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि 21.5 घंटा आप पढ़िए, मगर आपके जिंदगी के जो 24 घंटे हैं, 6 घंटा आराम के लिए निकाल दीजिए। अब साहब 2-3 घंटे, 1 घंटा नहाने धुलने के लिए निकाल दीजिए, 1 घंटा इबादत के लिए निकाल दीजिए। अगर 10 घंटा भी निकाल दिए तो 14 घंटा में 6 घंटा स्कूल के लिए, 1 घंटा ट्यूशन सेंटर के लिए, तो अभी 2-3 घंटा आपको पर्सनल स्टडी के लिए बचेगा। अगर हमारी कौम के शहजादे आला हजरत के नक्शे कदम पे चल पड़े, तो तुझे IPS अफसर बनने से कौन रोकेगा? तुझे डॉक्टर बनने से कौन रोकेगा? तुझे अच्छा आलिम मौलाना मुहद्दिस मुफस्सिर बनने से कौन रोकेगा? ऐ लोगों, चादरें सिर्फ चढ़ाने का नाम बुजुर्गों का उर्स नहीं है। बुजुर्गों के मिशन को जिंदा करने का नाम असल में बुजुर्गों का उर्स यही है कि हम बुजुर्गों के मिशन को जिंदा करें। तभी तो मेरे और आपके रजा ने कहा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेकर चले। सुभान अल्लाह। बेशक इसलिए मेरे दोस्त, बच्चों को किताब की जरूरत है तो किताब दे, मोबाइल
बच्चों को खिलौने की जरूरत है, खिलौना दे मोबाइल। आप कहते हैं खिलौना तोड़ देता है। 100 खिलौने तोड़े मगर 2 खिलौना, 100 किताबें फाड़े मगर 2 किताब, 100 कलम तोड़े मगर 2 कलम। अगर मोबाइल के जहर को आपने बचपन में पिला दिया तो इसकी जवानी भी बर्बाद, इसका बुढ़ापा भी बर्बाद। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, मोबाइल से जरूरत के मुताबिक रिश्ता रखिए और किताब से हमेशा के लिए रिश्ता कायम कर लीजिए। कितने नौजवान किताब से दोस्ती करेंगे, जरा हाथ उठाइए तो। सिर्फ पढ़ने वाले नौजवान किससे दोस्ती करेंगे? किताब से। किताब से दोस्ती, ये मेरा जो पैगाम था। अब इस जमाने में जहां पर हम खड़े हैं, हमारे सामने 2 चैलेंज है। एक चैलेंज बहुत बड़ा है, उधर ताकत है, सलाहियत है, इक़्तिदार है, सब है, हम निहत्ते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही सूरत है कि हम पढ़ लिख कर वहां तक पहुंचे। हमारे पास क्या सूरत है? हम पढ़ लिख कर इंशाअल्लाह अमल होगा। अरे बोले कैसे पहुंचना है? पढ़ लिख कर, तालीम के जरिया, तालीम के जरिया हमें वहां तक पहुंचना है। आपको ये फैसला करना होगा, पावर ऑफ एजुकेशन को हमें मजबूत करना होगा, ताकि आप इस सातपुर की बस्ती में बच्चे आर्मी में भी है, बच्चे रेलवे में भी है। अब कोशिश ये हो कि 1-2 बच्चे जज हो जाएं, अच्छे वकील हो जाएं, अच्छे डॉक्टर हो जाएं, अच्छे लॉयर हो जाएं। साहब आपको कोशिश करनी होगी। गांव में खुशहाली लाने के लिए सिर्फ बिजली के खंबे की जरूरत नहीं, बल्कि इल्म के खंबे की जरूरत है, इल्म की रोशनी की जरूरत। अब दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो आज जो हमारे समाज में नफरत की जहर को बो दिया गया। समझ गए ना बात? नफरत की जहर को बो दिया गया। उस गंदे जहर को हमें अपने इखलाक के जरिया खत्म करने की जरूरत है। ये जो गंदा जहर है हिंदुइज्म, अब वो समझता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है। और साहब इन्होंने ये जाना कि सिर्फ मुबारकबाद दे दिया, काम चल गया। इस्लाम सिर्फ मुबारकबादी की बात नहीं करता। इस्लाम कहता ठीक है खुशी मुबारक हो, मगर सब पे खुशी नहीं। इस्लाम पेट की बात करता, असल खुशहाली यहाँ। अब सुनिए, आज तक आपने किसी बरादरे वतन को बताया कि आपका भी हक इस्लाम ने मेरी जिंदगी में मुकर्रर किया? कभी कोई आपने हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन, ईसाई हो, हमारी जिंदगी में अगर पड़ोसी है तो उसका हक है कि नहीं है? अब गौर से सुनिए, पड़ोसियों की 3 किस्म। एक पड़ोसी जिसका 3 हक, एक तो मुसलमान, दूसरा आपका रिश्तेदार और तीसरा आपका पड़ोसी। अब इसके 3 हो। दूसरा 2 हक, एक मुसलमान, दूसरा आपका पड़ोसी, उसका कितना हक हुआ? 2। और तीसरा मुसलमान नहीं है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, यहूदी है, जो भी है, उसका कितना हक? 1 हक। किसका? पड़ोसी का। किसका? अरे उठाकर उंगली बोलिए, किसका हक? पड़ोसी का हक। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शरीयत कहती है तेरा पड़ोसी है तो खाने से पहले खाने का ख्याल, पीने से पहले पीने का ख्याल, पहनने से पहले पहनने का ख्याल, बीमार पड़ जाए तो इयादत करे, कर्ज की जरूरत है कर्ज दे, साहब उसे, साहब बीमार है पैसा नहीं है तो अपने पैसा से इलाज करा दे, कहीं चला जाए तो उसके मकान की हिफाजत, उसकी दौलत की हिफाजत, उसके बीवी बच्चों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। ये किसने कहा? इस्लाम ने। किसने कहा? इस्लाम ने। आज क्या कहा जाता है? ये पत्थर चलाने वाला मुसलमान है। मैं कहता हूँ नहीं, सरकार की सीरत को अपनाइए, आका के इखलाक को अपनाइए, आका के उसवे हसना को अपनाइए। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका हिंदू पड़ोसी है, अब साहब भूखा है तो इश्तहार मत चिपकाइए, मुबारकबादी हो नहीं, रोटी लेकर पहुंच जाइए। सुना है आपके घर खाना नहीं है, मैं रोटी लेकर आ गया हूँ। चचा ये आपके पास एक ही लुंगी है,
मैं लुंगी कलकत्ता से लेकर के आ गया हूँ। चाचा सुना हूँ आप बीमार है, मेरी मोटरसाइकिल पे बैठिए, डॉक्टर के यहाँ जाके इलाज करा के लाइए। चाची सुना हूँ आपकी बिटिया की शादी है, पैसा घट रहा है, ये पैसा ले लीजिए। सुनिए मैंने सुना है आप कर्ज में डूब गई हैं, ये पैसा लीजिए। साहब आप कर्ज की अदायगी कर लीजिए। अगर आपने आका की सुन्नत को अपना लिया, याद रखिए ये नफरती मीडिया और नफरती एजेंट जहर बोते रहेंगे। हमारा भाई बरादरे वतन बस्ती का कहेगा तुम जो कह रहे हो हमने वैसे मुसलमानों को नहीं देखा, हमने तो उन्हें देखा है जो खुद बाद में खाते हैं और हमें पहले खिलाने का काम करते हैं, खुद बाद में पीते हैं, हमें पहले पिलाने का काम करते हैं, खुद बाद में पहनते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, हमें बताना होगा कि इस्लाम जिहाद की बात करता है। जिहाद का माना तलवार चलाना सिर्फ नहीं है, जिहाद का माना है हक की कोशिश के लिए अपनी ताकत लगाना। ये है मैं आपसे कहना चाहूंगा, कम से कम मोहब्बत की चादर को वसी तो कीजिए, इसे फैलाइए तो। मगर अफसोस है जैसे साहब जो ही हम अपने दामन में देखते हैं ना, तो जो बेटा बाप की कदर नहीं करता, बाप की खिदमत नहीं करता, वो पड़ोसी की क्या करेगा? जो भाई को नहीं पूछता वो भाई को क्या, वो साहब बरादरे वतन को क्या करेगा? जो माँ को नहीं देखता वो दूसरे को क्या देखेगा? ऐ मेरी कौम के शहजादों, नहीं, तेरी कमाई में पहला हक तेरी माँ का है, फिर तेरे बाप का है, तेरे भाई बहन का है, तेरी बीवी बच्चों का है, तेरे रिश्तेदारों का है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आज के बाद याद रखना, कमाना तो पहली खिदमत अपनी माँ की करनी है। पहली खिदमत किसकी खिदमत करनी है? माँ की। आज आपने देखा होगा साहब, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हमें दो कोशिशें करनी है। पहली कोशिश किस मैदान में? इल्म के मैदान में। किस मैदान में? और दूसरी कोशिश किस मैदान में करनी है? इखलाक के मैदान में। किस मैदान में? इखलाक के मैदान में। अब मैं आपसे बताना चाहूंगा, आपके पास ये जलसे की तंजीम है। अच्छा, गांव में कुछ लोग कहते हैं ना साहब जलसा कराने से क्या फायदा, तो मैं कहता हूं अभी जो मेरी तकरीर हुई इससे कुछ फायदा हुआ? अरे बोलिए आप लोग, फायदा हुआ? कुछ बात समझ में आई? तो जलसे को बामकसद बनाइएगा तब फायदा पहुंचेगा, जिंदगी को बामकसद बनाइएगा तब फायदा पहुंचेगा। अगर हमने ये सोच लिया नहीं, नातखानी भी कीजिए मगर जरूरत के मुताबिक, तकरीर कीजिए, मिशन को जिंदा कीजिए। आप ईमानदारी से बताइए, मैं तो उधर लॉकडाउन से पहले मुसलसल आता था, जलसा होता था। ये जो जलसा इन साल इत्मीनान का हुआ, बस यही माहौल सेटअप, अपने गांव की तरक्की की बात। तो ये जो नौजवान अपने आपके गांव में, आपकी नौजवानों की एक तंजीम होनी चाहिए, जो विदेश में है, नौकरी में है, सबका एक ज्वाइंट कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, आपको कहां कहां कोई जितने मदरसे वाले आए सबको चंदा देना है ना, ऐसी नहीं बात नहीं है। और अपनी बस्ती के फलाह बहबूद के लिए आपको फंडिंग करना है। अब कोई गरीब बच्चा है, पढ़ने के लायक है, फलाह बहबूद का काम, मस्जिद का काम, साहब कोई गरीब बच्ची है, शादी का काम। और ये हजरते शाह कलंदर पीर बाबा, इनका तो इतना करम है इस बस्ती पर कि आज जो ये खुशहाली चेहरों पे झलक रही है, इन्हीं के कदमों की बरकत, इन्हीं के कदमों की। अच्छा एक बात बताइए, गुस्साइएगा नहीं ना, बोले तो आप तो बोल, हमको इस बात की फिक्र नहीं है कि हमें नहीं बुलाइएगा, नहीं बुलाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारी से बताइए, ताजिया बनाने के लिए कभी कहना पड़ता है कि चंदा दीजिए और चंदा कीजिए? अभी अंदर ताजिया रखा है, एक मैं अपने इलाके में 1.5 लाख 2-2 लाख का ताजिया बनाते, उससे क्या फायदा होता? घुमाए, ढोल बजाए, ताशा बजाए, ज़हनी अय्याशी किए और घुमा फिरा कर लाकर वहां पर कलंदर पीर बाबा के बगल में रख दिए, तो 1.5 लाख हर साल नुकसान हो रहा है, हो रहा है ना? कभी आपने कहा कि इसको बनाने से क्या फायदा है? कभी नहीं कहा। मैं ये नहीं कहता। अब जरा गौर से सुनिएगा, आप
आप जो है कि इमाम हुसैन के रोजे की असल तस्वीर बनियते ज़ियारत बनाए, इमाम हुसैन को याद करे, मगर नाच गाकर नहीं। अगर यही 1.5 लाख रुपए नौजवान बेदार हो जाएं और इमाम हुसैन के नाम पे एक इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल, नर्सरी, LKG UKG का ही छोटे छोटे बच्चों के लिए आप खोल ले तो हमारी कौम किस कदर तरक्की कर जाए। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता आप जहां पढ़ा रहे पढ़ाएं, आप ये सोचें हमें फायदा कहां है और कहां नुकसान है। जलसा हजरत कलंदर पीर बाबा के नाम पर होता है तो ये बताया जाता अल्लाह एक है, नमाज पढ़नी चाहिए, नेकियां करनी चाहिए। अब साहब मजार शरीफ में अंदर भी शायद टाइल्स का काम बाकी है कि हो गया, बाकी है, और सीढ़ी पर भी टाइल्स का काम बाकी है। तो क्या हम सब लोग एक एक पेटी टाइल्स दे देंगे तो टाइल्स नहीं लग जाएगा? अरे बोलिए ना, लग जाएगा ना? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? कौन देगा टाइल्स? सबसे पहले हाथ उठाए तो आप एक पेटी देंगे, जलालुद्दीन बाबू देंगे, आप देंगे, है ना? जरा दिल खोलकर, सीमेंट कौन देगा, टाइल्स कौन देगा? हजरत लिस्ट बनाइए, है ना? देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं आऊं या नहीं आऊं, लेकिन अगले साल जब सारे लोग आए ना तो टाइल्स भी हो और ये भी हो। लेकिन ये टाइल्स संगे मरमर हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि आने वाला देखे कि हमारे ही घर नहीं चमकते हैं, हम वलियों के आस्थाने पे आते हैं तो उनके फैजान से हमारा घर भी चमकता है, उनका दरबार भी चमकता है ना? दरबार भी चमकता है। आपको सबसे ज्यादा काम तालीम पे करना, किस पे करना है? किस पे करना है? तालीम पे। तो कितने पेटी आकर के लिखाते जाइए जरा सा जल्दी जल्दी। जलालुद्दीन बाबू आपका कितना रहेगा? 5 पेटी। 5 पेटी टाइल्स उनके तरफ से, इनके तरफ से 1 पेटी। उधर बाबू हाथ उठाया था, कितना बाबू? 1 पेटी, माशाअल्लाह। ठेकेदार साहब के तरफ से 5 बोरी सीमेंट, माशाअल्लाह लिखिए, है ना? माशाअल्लाह। मैं चाहता हूं आज कितना भी लगेगा आज लग ही जाएगा। उधर से भी आपके तरफ से सीमेंट 1 बोरा लिखिए, है ना? जरा सा थोड़ी सी 2-3 मिनट में जल्दी जल्दी, है ना? ये तामीरी मरहला। अच्छा देखिए, कोई जरूरी नहीं है अगर मुझे हर जगह चंदा ही करवाइएगा तो लोग अब ये अपडेट कैसे होगा? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो खुदा की बारगाह में तौबा करो, ऐसी तौबा जो दूसरों के लिए नसीहत हो जाए। यानी आप अब अपडेट कीजिए, आप बेनमाजी है नमाजी बन जाइए, आप जुआरी है जुआ से तौबा कर लीजिए, आपकी गलत आदतें हैं गलत आदतें छोड़ लीजिए, खुदा की बारगाह में सर झुकाने वाला हो जाइए, नेकियों की आदत डाल लीजिए, समाज का अच्छा इंसान बन जाइए, आपकी जिंदगी अपडेट हो जाए। समझ गए बात? तो कितने लोग जिंदगी को अपडेट करेंगे? आए करेंगे नहीं करेंगे, है ना? कीजिए, जरूर कीजिए। ये दाढ़ी रखना भी, कुछ लोग माशाअल्लाह आजकल कहते हैं ना दाढ़ी की तौहीन न करना। दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? अरे बोलिए। तो अल्लाह को नबी की सूरत पसंद है ना? तो आज के बाद मत कहना किसी से कि आपके चेहरे पे दाढ़ी अच्छी। समझ गए ना बात? समझ गए ना? इसलिए मैं अपनी कौम की माओ से भी कहूंगा, आप भी अपनी जिंदगी को अपडेट कीजिए। अपने बच्चों से बोलिए बेटा अब तक गुनाह किया, अब छोड़, आज का दिन गुनाह में गुजर गया ना। सूरज हर रोज अपने आप को अपडेट करता है कि नहीं करता? अरे बोलिए। निकलता पूरब से है, कहाँ डूबता है? और फिर सुबह को कहाँ से निकलता है? और हम यही सोचते हैं यार हम तो बदलने वाले नहीं हैं, हम तो ये हो गए नहीं। अगर आज का दिन गुनाहों में गुजर गया, रात गुजर गई, तो सुबह को तौबा करके फज्र की नमाज से अपडेट हो, है ना? अपनी जिंदगी को अपडेट करना सीखिए और मुस्कुराते रहिए। कैसे रहना है? कैसे रहना है? मुस्कुराइए। घर जाइए ना मुस्कुराता चेहरा लेकर, ये लटका हुआ और अच्छा 24 बोरा टाइल्स, 24 हाँ पेटी टाइल्स और 12 बोरी सीमेंट। अच्छा 36 टाइल्स लग रहा है और 24 हुआ है
तो 24 हुआ है, 36 लग रहा है, 12 की और जरूरत है, जल्दी से हो जाए ताकि मुस्कुराना मैं बता दूं। अगर 6 नौजवान 2-2 पेटी दे देंगे तो इंशाअल्लाह 12 पेटी का मसला हल हो जाएगा। 6 नौजवान 2-2 पेटी, कुछ घटने वाला नहीं है, कुछ घटने वाला नहीं है, इनका करम होगा। 2 की जगह अल्लाह हमें 20 अता कर देगा, 100 अता कर देगा। 2-2 पेटी है ना, 2-2 पेटी, 2-2 पेटी, 6 नौजवान सिर्फ तैयार हो जाए। 2-2 पेटी हमें और टाइल्स चाहिए, 2-2 पेटी चाहिए, बस 2-2 उंगलियां उठ जाए। नौजवानों कोई टेंशन की बात नहीं है, आज ही तामीर होगी। 24 बक्स है ना, जलालुद्दीन बाबू 2 पेटी आप बढ़ जाए, माशाअल्लाह। 10 पेटी आप, माशाअल्लाह, हो गया। क्या बात है, बोल ले सुभान अल्लाह। अरे बोले, जब कोई नेक काम हो तो बोल ले सुभान अल्लाह। सीमेंट और कितना चाहिए हजरत? अरे हम थोड़ी कर रहे हैं, हजरत दिलवा रहे हैं। 25 चाहिए।